13 साल का दर्द और अंतिम विदाई, हरीश राणा की इच्छा मृत्यु पर एम्स की पूर्व विशेषज्ञ का बड़ा बयान, बताया अब आगे क्या होगा। नई दिल्ली। पिछले 13 साल से बिस्तर पर पत्थर बनकर पड़े हरीश राणा अब अपनी जिंदगी से सबसे कठिन लेकिन सुकून भरे सफर पर निकल चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले के बाद हरीश को पैसिव यूथेनेसिया निष्क्रमिक इच्छा मृत्यु के लिए एम्स दिल्ली में शिफ्ट कर दिया गया है। डॉक्टरों की टीम ने धीरे धीरे उनका लाइफ सपोर्ट हटाना शुरू कर दिया है। इस संवेदनशील मोड पर एम्स की पूर्व दिग्गज विशेषज्ञ डॉक्टर सुषमा भटनागर ने बताया कि एक डॉक्टर के लिए यह प्रक्रिया कितनी चुनौतीपूर्ण और मानवीय संवेदनाओं से भरी होती है। अंत को खींचना इलाज नहीं, पीड़ा है, डॉक्टर सुषमा ने कहा। एम्स दिल्ली के ऑन्को एनेस्थीसिया और पैलिएटिव केयर विभाग के पूर्व प्रमुख डॉक्टर सुषमा भटनागर का कहना है कि जब मौत निश्चित हो तो इलाज से ज़्यादा जरूरी मरीज की पीड़ा को कम करना होता है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा, एक अच्छे चिकित्सक का काम अंत को लंबा खींचना नहीं होता। अगर हमें पता है कि मरीज बचेगा तो मशीनों और दवाइयों के जरिए उनकी मृत्यु को टालना, उसे और कष्ट देना है। हमारा उद्देश्य उसे कंफर्ट केयर देना है ताकि उसका अंत गरिमापूर्ण हो। हत्या नहीं, यह संतुलित विदाई की प्रक्रिया है। पैसिव यूथेनेसिया की जटिलता पर बात करते हुए डॉक्टर सुषमा ने कहा कि भारत सरकार के पास विथहोल्डिंग और विथड्रॉल देखभाल रोकने और हटाने के स्पष्ट दिशा निर्देश हैं। उन्होंने बताया कि हरीश के मामले में यह प्रक्रिया बहुत ही संतुलित तरीके से अपनाई जा रही है। डॉक्टर सुषमा के मुताबिक यह बताना नामुमकिन है कि इस प्रक्रिया में कितने दिन लगेंगे, क्योंकि जीवन और मृत्यु किसी के हाथ में नहीं है। हम बस यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि उसे लगातार देखभाल मिले और यह प्रक्रिया ऐसी हो कि किसी को यह कहना न लगे कि हमने जानबूझकर किसी की हत्या की है। 2013 का वो मंजर कैसे पत्थर बन गया, एक हंसता खेलता छात्र। हरीश राणा की यह दर्दनाक हादसा साल 2013 में शुरू हुई थी। चंडीगढ़ में पीजी की चौथी मंजिल से गिरने के कारण हरीश के सिर और शरीर में ऐसी चोटें आई कि वह 100% क्वाड्रिप्लेजिया, चारों अंगों का लकवा का शिकार हो गए। एक होनहार छात्र अचानक मशीनों के सहारे सांस लेने को मजबूर हो गया। पिछले 13 साल से वह ना बोल सकते हैं, ना हिल सकते हैं। एम्स की मेडिकल टीम ने यह बताया है, जब यह साफ कर दिया कि अब सुधार की कोई गुंजाइश नहीं है, तब टूट चुके माता-पिता ने भारी मन से सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। हरीश के माता-पिता के लिए अपने ही बेटे के लिए मौत मांगना दुनिया का सबसे मुश्किल फैसला था, लेकिन उसकी तरफ उनसे देखी नहीं जा रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी गुहार सुनी और देश में पहली बार इस तरह पैसिव यूथेनेसिया की अनुमति दी। अब हरीश राणा डॉक्टरों की निगरानी में एक ऐसी यात्रा पर है जहां दर्द खत्म होगा और उन्हें 13 साल की लंबी जंग की मुक्ति मिलेगी। क्या हरीश के माता-पिता ने सही किया? आप हमें कमेंट में अपनी राय जरूर दें।